जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज के एमबीए व बीसीए में शिक्षारत 4 छात्रों का आंतरिक व्यवहारिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप हेतु चयन हुआ। साथ ही उन्हें प्री प्लेसमेंट ऑफर पत्र भी मिला। उक्त चयन देश के पश्चिम बंगाल, गुड़गांव, असम आदि के अलावा विदेश में भी कार्यरत और आयातक निर्यातक मल्टीनेशनल कंपनी कीमिया केमिकल्स के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन, साक्षात्कार आदि द्वारा किया गया। विदित हो कि जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज का आरा बिहिया 4 लेन मुख्य मार्ग पर सिकंदरपुर में गत 5 नवंबर 2022 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया था। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर आदित्य वी जैन ने बताया कि हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित इस कॉलेज के प्रथम बैच के दूसरे सेमेस्टर में ही मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया जाना यहाँ की कुशल शिक्षण प्रणाली को स्वतः प्रदर्शित करता है। संचालक सिद्ध विजय जैन ने चयन किए गए छात्र प्रेम कुमार उपाध्याय, बालाजी, अभिषेक राज और आर्यन राज को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सिद्ध ने बताया कि कॉलेज के छात्रों के लिए देश की विभिन्न प्रमुख कंपनियां जैसे ईडैक, एक्स्ट्रा मार्क्स, एचडीएफसी, श्री लक्ष्मी, श्री इन्वेस्टमेंट, रोबो चैप्स, फाइनेंस पेयर, टीसीएस, रीडर क्लब, होप रोवल लर्निंग आदि से संपर्क किया गया है और ये सभी भी चयन हेतु तैयार हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर आनंद मोहन ने बताया कि इस कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा पर महत्व देते हुए छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाता है। सर कंप्लीट होने से पहले अभी हम लोग कंपनी में सिलेक्शन हो गया, जो कि अभी 1.5 ईयर के बाद फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा उसी कंपनी में जिसमें हम लोग का इंटर्नशिप हुआ है। ठीक है, अभी मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मार्केटिंग के लिए शाहनवाज सर के ऑफिस में हम लोग गए तो पूछा सर कि शाहनवाज सर से मैंने पूछा कि सर बताइए इनका क्या क्यों ये एडमिशन नहीं ले रहे। तो उनके मन में ये था कि नहीं, वो ये कहना था कि सर हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कॉलेज आरा में है और क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तो आज उस चीज़ को प्रेम ही बताएगा कि वो जो सोचा था आज के दिन में वो कैसा करेगा। मुझे इस चीज़ के लिए विश्वास नहीं था कि इतना जल्दी क्या हो जाएगा, पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन मैंने उस चीज़ को अचीव किया। अभी तक की लाइफ में 4-5 महीने की लाइफ में मैंने उस चीज़ को अचीव किया। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा उपलब्धि है और कॉलेज के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे को अभी से इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है और ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। और हमारे ये जो कॉलेज है ये मैं प्लेसमेंट करने का भी बहुत ही मौका अच्छा मिला है। थैंक यू। नहीं हो रहा था कि उनका बेटा को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल चुका है। जब मैंने उनको ये बताया कि सर देखिए उनका एक ही कहना था कि कैसे वो पढ़ेंगे, 2 साल कोर्स कंप्लीट करना है, कैसे होगा। उनको मैं यही बताया कि आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एकदम ऑनलाइन मोड में है। सपोज कभी जाना हुआ तो ये जाएगा, उसके लिए भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो उसके बाद वो इतने अभिभूत हुए कि उनको लगा कि ये सच में हो रहा है या नहीं है। मैंने उनको अपना वीडियो दिखाया कि सर देखिए मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। हम लोग को विश्वास नहीं है। तो जब इनके पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा था, उनको मैंने मेल दिखाया तब विश्वास हुआ कि नहीं आप सही में सच हो। धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे मुझे आज इंटर्नशिप के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली ताकि मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊँ। कुछ कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे फैकल्टी लोग काफ़ी कोऑपरेटिव रहते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारे डाउट सॉल्व करते हैं। ये कॉलेज के बाद भी 24/7 अवेलेबल रहते हैं। जब मैं कॉलेज में शुरू आया हुआ था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ऐसे इस छोटे लेवल पर खास करके बिहार में जहाँ कॉलेज का कोई सिस्टम नहीं, छात्र रेगुलर जाते नहीं हैं या हो सकता है फैकल्टी भी वैसा इंटरेस्ट ना लेते हो पढ़ाई में, लेकिन यहाँ कुछ अलग दिखा। यहाँ फैकल्टी रेगुलर हमारे लिए प्रेजेंट है, हम भी क्लास ले रहे हैं, स्टूडेंट टीचर का एक इंटरेक्शन है ताकि लगे कि हाँ एक रेगुलरिटी बनी रहे, हमारे अंदर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं और अच्छा सिस्टम बन रहा है।
the student, the first semester student of our college has been got the internship in one of the companies from West Bengal, that is Kimia Chemicals. Their business profile is that they are the importers and exporters of different type of chemicals as well as detergents across the country and the world. And उस कंपनी में हमारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली है इन द फर्स्ट सेमेस्टर ओनली, और इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं. वी आर I am thankful to the dedicated faculties as well as the students who have done their great hard work, and I am also thankful to our principal sir who was consistently working through different companies. I have been following up with different companies. उन्होंने different companies का follow up रखा और companies हमारे कॉलेज में visit की, हमारे students का interview लिया उन्होंने, and then one company has selected our students for their internship, and after that 3-4 कंपनियाँ और आई हैं, लेकिन उन्हें अभी हमने स्टे पे रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार का सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाए, फिर आफ्टर दैट वी विल अगेन स्टार्ट आवर इंटर्नशिप एंड प्री प्लेसमेंट ड्राइव. So our faculty members, our companies who are consistently visiting us and have been following up with us regarding the students' internship opportunities. And I would also like to announce that admissions for the next year, that is 2023-25 and 23-26 are open for BBA, BCA and MBA courses. And we are the one institute at ARA which are AICTE approved, and we are dedicated to provide the technical education in the field of management. And we have also started our paramedical degree courses, which is diploma degree both. So you can also take admission in Jinwani paramedical courses. सर, जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज ने आज एक बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल किया है. 4 बच्चों का जो प्री प्लेसमेंट हुआ है, बच्चों ने बहुत कुछ बताया कि अचानक से उन्हें लगा नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा, उनके परिवार के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ और बच्चों ने वो हासिल किया है. क्या कहना चाहेंगे सर? यह पूरे ज़िले के लिए सौभाग्य की बात है कि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज, जिसे स्थापना का सिर्फ एक उद्देश्य था कि यहाँ से लोगों को रोज़गार व स्वरोजगार प्राप्त हो, तो हम मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि हमारे फैकल्टीज़ ने जी तोड़ मेहनत किया है. और जैसा कि बच्चों ने आपको बताया कि फॉलो अप फ़ोन पे घर तक बच्चों को किया जाता रहा है कि आप पढ़ाई करो, आप इस तरीके से तैयारी करो, हम आपको प्लेसमेंट दिलवाएंगे. आज हम लोगों को प्लेसमेंट दिला रहे हैं. कल मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे यही बच्चे जो आज प्लेसमेंट के लिए इतने आगे रेस में निकल रहे हैं, कल प्लेसमेंट दें. हम लोगों की एक ही अपेक्षा है कि हमारे यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हों, शुरू में भले ही वो रोज़गार प्राप्त करें, लेकिन भविष्य में वह स्वरोजगारी हों और रोज़गार प्रदाता बने. यह अपेक्षा हम अपने सभी छात्र छात्राओं से रखते हैं. अभी यह एक शुरुआत है. जैसा कि मुझे प्रिंसिपल साहब ने बताया या बीच बीच में बताते रहे कि हमारे पास सिर्फ 12 स्टूडेंट हैं और स्कोप था कि हम 20-22 बच्चों को डिफरेंट कंपनियों में प्लेस करा सकते थे, जितने लोगों ने इनके साथ और ऑफिस में कांटेक्ट किया, जितनी कंपनियों ने. क्योंकि हमने अपने बच्चों को जब ऑनलाइन इंट्रेंस दिलवाया, कंपनियों के साथ बात कराया, उनका इंटरव्यूज फेस कराया, ग्रुप डिस्कशंस कराया, तो ये बच्चे और कॉलेजेस के 3rd और 4th सेमेस्टर के बच्चों से आगे नहीं पाए गए. तो यह गर्व की बात है जिनवानी कॉलेज और हमारे मैनेजिंग टीम को कि हमारे साथ ऐसे फैकल्टीज जुटे हैं जिन्होंने बच्चों को पूरी मेहनत की, और वो बच्चे भी थैंक्स के पात्र हैं कि उन्होंने फैकल्टीज की बातों को माना. क्योंकि हमारे ज़िले में एक समस्या बहुत बड़ी है कि लोग कॉलेजेज में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन कॉलेज जाना पसंद नहीं करते. वो चाहते हैं कि हमें एक डिग्री मिल जाए अपने समय पूर्ण होने के बाद. परंतु इन बच्चों ने पढ़ाई भी की, भले ही शुरू में थोड़ा सा ये एब्सेंट होने का प्रयास किए, लेकिन फैकल्टीज के द्वारा बार बार फ़ोन करने, गार्जियंस को खबर करने कि आपका बच्चा कॉलेज नहीं आ रहा है,
तो ये जब रेगुलर हुए तो इन्हें भी आनंद आया कि नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं होती, और जिसका रिजल्ट आज उन बच्चों को स्वयं मिला। और आपने बच्चों के मुख से सुना कि उन्होंने किस प्रकार तैयारी की और कितनी मेहनत की, और आज इस मुकाम पर हैं। एक कंपनी के साथ हम लोगों ने अभी कराया, बाकी कंपनियों को सिद्ध ने आपको बताया कि हमने होल्ड पे रखा हुआ है कि एटलीस्ट हमारे बच्चों का 2 सेमेस्टर पूरा हो जाने दीजिए। हमने अभी जिन बच्चों को कराया ये भी इसलिए कराया कि कॉलेज को एक एक्सपीरियंस हो कि बच्चों को इंटर्नशिप दिलवाने पे क्या कठिनाइयाँ आती हैं और क्या अच्छाइयाँ होती हैं, बच्चों में क्या ट्रेमेंडस ग्रोथ होता है, चेंजेज आते हैं। हमारे लिए भी ये बहुत ही नया अनुभव है, और ऐसे प्रिंसिपल साहब का तो अनुभव काफ़ी पुराना है, ये पुणे से आए हैं और इनको इसी उद्देश्य से लाया गया कि हमारे बच्चों को भी दूसरे जगह जो एजुकेशन का माहौल है वो माहौल प्राप्त हो। अच्छा सर, जब कॉलेज ये नहीं, अब कैसा महसूस हो रहा है? क्या नहीं, देखिए, चुनौती आपके पास थी। आपने उस वक्त भी पूछा था कि क्या हम अपने भोजपुर जिला से प्लेसमेंट करा पाएंगे, तो उस दिन भी मैं बहुत भी श्योर था यदि हम पढ़ा लेंगे तो हम प्लेसमेंट दिला लेंगे, क्योंकि आज अच्छे लोगों के, अच्छे काम करने वालों की आवश्यकता पूरे विश्व में है, और यदि हम पढ़ाने में सफल हैं तो काम करने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। 12 में 4 बचे आज। हमने 8 का ही इंटरव्यू रखवाया था, सभी को दिया ही नहीं था, क्योंकि शुरुआत है। जो अभी थोड़े पीछे हैं, क्योंकि हमने बताया शुरू में कि हमारे यहाँ का जो एकेडमी माहौल है हमारे ज़िले का, हमको उसमें से लोगों को रिफ़ाइन करना है। तो जिसको हम रिफ़ाइन कर सके उनको प्लेसमेंट के लिए दिया कि हाँ, आप इंटरव्यू ले सकते हो, ग्रुप डिस्कशन में भाग ले सकते हो। कंपनी ने 7 का सिलेक्शन किया, तो उसमें भी 3 को हमने रोक लिया कि नहीं, अभी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद तुमको हम अपॉर्चुनिटी दिलवाएंगे। बताया जाए 4 बच्चों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और इतना कम समय में इस तरीके का अचीवमेंट हासिल किया बच्चों ने, और कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा प्रयास के बाद। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से पूरा आरा के लोग ये जानें कि ये एक तरीके का बहुत ही अच्छा, जिसमें कि प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज चालू हुए। हम लोग शुरू दिन से, जिस दिन हमारे यहाँ मंत्री साहब जी आए हुए थे, उनका भी ये ध्येय था कि नहीं, आप लोग कैसे इसको रन करिएगा, आगे आपका क्या स्ट्रेटजी है। तो हम लोगों का पहले दिन से ही स्ट्रेटजी यही था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फर्स्ट होना चाहिए। वो चेयरमैन सर भी हमको जैसा बताया कि उनका कहना था कि नहीं, जॉब मिले, जॉब के साथ वो दूसरे को भी जॉब दे, वो भी खुद इंटरप्रेन्योर बने। तो उसी चीज़ को लेके हम लोग फर्स्ट डे से काम किए हैं, और उसी का रिज़ल्ट है कि आज हमारे 4 बच्चे एक बहुत ही अच्छे, नेशनल तो नहीं बोलेंगे, मल्टी नेशनल कंपनी में जा रही है। तो आने वाले समय में ये कंपनी नेशनल नहीं, मल्टी नेशनल होने जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि छोटे आरा जैसे छोटे जगह में हमारा मैनेजमेंट कॉलेज के बच्चे एक MNC कंपनी में जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आपके माध्यम से हमारे आरा के लोग ये जानें कि ये कॉलेज कितना अच्छा कर रहा है, और कॉलेज ही नहीं, उनके बच्चे, यहाँ रहने वाले जो हैं उनके बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। ये कहीं बाहर के बच्चे नहीं हैं, ये आरा भोजपुर जिले के ही बच्चे हैं। धन्यवाद।